पंचायत चुनाव में निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे। वार्ड संख्या 11 से पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी वसूली देवी ने कुमाऊं मंडल उप आयुक्त को भेजे शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ निर्वाचन कार्यालय में साजिशन भेदभाव किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह सब स्थानीय विधायक के इशारे पर किया गया ताकि विरोधी प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया जा सके। वसूली देवी ने बताया कि उन्होंने 3 सितंबर 2025 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के साथ उन्होंने कुल 29 प्रमाण पत्र जमा किए थे, जिसकी बाकायदा रिसीविंग भी कार्यालय से ली गई थी। लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड चेक हुआ तो उन्हें बताया गया कि केवल 27 प्रमाण पत्र ही जमा है। शेष 2 प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए ताकि उनके नामांकन को निरस्त करवाया जा सके। वसूली देवी ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन कार्यालय में तैनात अधिकारी मेहता, सुमाला और कर्मचारी भोपाल ने यह साजिश रची। ये सब कथित रूप से विधायक के कहने पर हुआ ताकि विपक्षी प्रत्याशी कमलेश केड़ा निर्विरोध जीत सकें। ये बचुली देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बड़ौन क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन किया था 3 तारीख को और जिसमें 29 प्रपत्र जमा किए थे जो कागज पूर्ण थे। उसकी रसीद भी आरओ ने उनको दी है। अचानक संडे के दिन एआरओ और श्री थवाल जी, श्री सुयाल जी और श्री मेहता जी ने एक संविदा कर्मचारी को अलमारी की चाबी दी। शराब पीकर उन्होंने उसके प्रमाण पत्र अलमारी से गायब कर दिए और 8 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन जांच होती है उस दिन इनको ललित भाई को कह दिया कि तुम्हारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। इन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 2 पत्र तुम्हारे गायब हैं। तो जब ये बात हमको पता चली तो कल हम ओखलकांडा गए। ओखलकांडा में हमने एसडीएम साहब को बुलाया, आरओ को बुलवाया, सबको बुलवाया। सबके सामने ये बात पुलिस के सामने कबूल हुई कि इसके प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए हैं और उनके उस महिला के साथ बदतमीजी की। सबने स्वीकार करी जो अपराधी थे एसडीएम के सामने कि चाबी हमारे पास नहीं थी, चाबी किसके पास थी। ये सारे तथ्यों को सामने के आने के बाद हमने दोबारा ये प्रमाण पत्र फिर दिए उनको कि 29 पेज ये जो प्राप्ति है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अब हमने पहले जो डिसीजन ले लिया उसको हम बदलेंगे नहीं और चूँकि टाइम था हमारे पास प्रमाण पत्र जांच करने की, कल तक का दिन था। कल पूरे दिन उन्होंने हमको ऐसे उलझाए रखा और कल जब डेट निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए में इसको ललित चिलवाल को ख़रीदने की कोशिश थी। ये बिके नहीं तो इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। जब बिके नहीं तो उन्होंने कहा अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हें लड़ने तो हम नहीं देंगे। तो इसमें विधायक जी की पत्नी वहाँ से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक कृत्य कराया। और निश्चित रूप से अधिकारी जो मुर्दा बने हुए हैं, जो अपने ज़मीर को गिरवी रखकर इस तरह के अन्याय को सहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर सुबह 10 बजे से बैठे हैं। और महिला के साथ अश्लील शब्दों के साथ उसके साथ अश्लीलता की गई, उसकी तहरीर हमने खनसिया थाने को दी है और जिसमें पुलिस ने 24 घंटे बीत जाने के बाद उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो हम सुबह कप्तान के यहाँ गए थे, अभी कमिश्नर साहब के, शाम को फिर रात होगी तो फिर कप्तान साहब के यहाँ बैठने चले जाएंगे धरने में। या तो मुकदमा लिखेगी पुलिस और नहीं लिखेगी तो हम जेल जाने को तैयार हैं। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए हमारे अधिकारी कमिश्नर साहब के यहाँ इसलिए आया कि ऐसे अधिकारी को दंडित करे, हमारा नामांकन पत्र सही ठहराया जाए। हमने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत कर दी है, प्रार्थना पत्र दे दिया है हमारे साथ ऐसा हुआ करके। लेकिन मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, लोगों में घमंड है, अधिकारी सोच रहे हैं ऐसा ही समय रहा। तो एक शेर है, वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, इसलिए समय नहीं जानता कि कब क्या हो। घमंड और अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम लगातार जारी रहेगा हमारे साथ। ओखलकांडा के लोग आज आए थे और यहाँ पे ये कुछ समय धरना वगैरह इन्होंने किया था आयुक्त महोदय के आवास पे। तो चूँकि इनका जो कहना है ये कह रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन दाखिल किया था और हमारा जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर दिया है कि कुछ कागज़ों में कमियां हैं और कुछ कागज़ जमा नहीं किए हैं। दूसरा, जब इन्होंने कल की ही बात कर रहे हैं कि ये जब वहाँ आपका आरओ एआरओ के सामने गए अपना पक्ष रखने के लिए तो इनके साथ इनके कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। तो उसी को लेके आज ये यहाँ बैठे थे और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में भी इन्होंने कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम पुनः इसमें धरना देंगे। तो यही पूरा प्रकरण है। और मेरी वहाँ एसडीएम साहब से भी बात हुई थी तो उनके भी चीज़ें संज्ञान में है। तो जो भी, चूँकि इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस का जो चैनल है वो अलग है, जो कि मैंने इनको भी बता दिया है कि आप अपील करें, आप कोर्ट में जाएं, वही आपके पास एक रास्ता है। तो ये सब वार्ता हो चुकी है और आज फ़िलहाल तो आज इन्होंने जो धरना है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन एफआईआर लॉन्च करने की ये बात कर रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर पुनः धरना देंगे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।